24 का चौधरी कौन लाइव हिंदुस्तान की चुनावी कवरेज में आपका स्वागत है। मैं हूं नीतीश। आज हमारे साथ एके शर्मा हैं जो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। चुनाव प्रचार जो है खूब जोर शोर से चल रहा है। आज छठे चरण का मतदान हुआ। क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी का जो 400 पार का नारा है वो कहां तक जो है सच में बदलता नजर आ रहा है? बिल्कुल सच में बदलता नज़र आ रहा है। 400 पार का हमारा संकल्प, हमारा नारा एकदम सार्थक होने वाला है। मैं अनेक जिलों की यात्रा करने के बाद, मऊ के घोसी लोकसभा क्षेत्र के कई क्षेत्रों में जाने के बाद मेरा आत्मविश्वास और भी मजबूत हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल 400 का आंकड़ा पार करने जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और ये कांग्रेस और सपा के नेता जो कह रहे हैं कि ये 200, 250, 300 अलग अलग आंकड़े पेश कर रहे हैं, उनको क्या जवाब होगा आपका? वो अपने आंकड़े बता रहे हैं, सामने वाले का आंकड़ा नहीं बता रहे हैं। वो अपने आंकड़े बता रहे हैं कि ये सारा का सारा गठबंधन जो है वो, मैं तो लगता है कि तीन आंकड़े भी वो पा जाएं और पार कर जाएं तो मुझे आश्चर्य होगा। 100 के ऊपर भी उनका नहीं जाने वाला है। वो अपने आंकड़े बता रहे हैं। बाकी एनडीए का, भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दलों का जो आंकड़ा है वो फिर एक बार मोदी सरकार का है और अब की बार 400 पार का। सर घोसी को लेकर बात कर लेते हैं। यहाँ भी अब 7वां चरण ही बचा है और 1 जून को जो मतदान होना है, किस तरह के समीकरण बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं? सुभाषपा जो एनडीए गठबंधन का हिस्सा है उससे अरविंद राजभर चुनावी मैदान में है। अरविंद राजभर जी बहुत ही शानदार मतों से ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। छड़ी का निशान जन जन तक पहुंच गया है। मोदी जी का आशीर्वाद, मोदी जी की शुभकामना, मोदी जी की सेवा, सुशासन, ये जन जन के मन में है। एक एक नारी, एक एक पुरुष, एक एक बुजुर्ग, एक एक बच्चा के मन में माननीय मोदी जी बसते हैं और उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता ने अरविंद राजभर को जिताने का निश्चय कर लिया है। बहुत ही अच्छे मतों से, भारी मतों से वो विजयी होंगे। सर आप भी लगातार चुनाव प्रचार में बने हुए हैं। कौन सी बातें हैं, कौन से मुद्दे हैं जो आप लोग जनता के बीच में पहुंचा रहे हैं? सबसे बड़ा जो फ़र्क है वो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी का, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का जो 10 साल का और 7 साल का जो सुशासन रहा है, हर व्यक्ति की सुरक्षा, हर व्यक्ति को खाद्यान्न सुरक्षा, हर व्यक्ति को खाने की सुरक्षा, हर व्यक्ति को व्यक्तिगत सुरक्षा, उसकी संपत्ति की सुरक्षा, ये जो एक वातावरण बना है देश में, बेरोजगारों को रोजगार, नौजवानों के लिए आगे बढ़ने के अवसर, महिलाओं को आगे बढ़ने के अवसर, ये सारी बातें, किसानों की आमदनी को बढ़ाना, उनके खेती की लागत को कम करना, ये सारे जो विषय माननीय मोदी जी ने दिए, गरीबों की जो उन्होंने सेवा किया, सबको अन्न दिया, सबको मकान दिया, सबको शौचालय दिया, सबको पीने के पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, रसोई गैस की व्यवस्था कर रहे हैं, कोई बीमार पड़ जाए उसकी दवाई के लिए 5 लाख का बीमा देने की व्यवस्था कर रहे हैं। ये सारी बातें जो है वो भारत की जनता को इन सारे ऐतिहासिक कष्टों से निकालने की सारी योजनाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं। यही सबसे बड़ा मुद्दा है। सर जो लोग एके शर्मा आप पर सवाल उठाते हैं कि आप मंत्री हैं, आपने मऊ के लिए क्या काम किए, कौन से विकास काम किए, तो उन्हें क्या जवाब होगा आपका? मऊ का विकास करने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे मोदी जी हों, चाहे योगी जी हों, चाहे हम सभी, हमारी जो टीम है मंत्रियों की, हमारे पदाधिकारियों की, कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। हमारा सवाल उन्हीं से है कि आपने 25 सालों में जो समाजवादी पार्टी और बसपा का जो शासन था उसमें क्या किया। हम तो गिना सकते हैं, लखनऊ से आने जाने वाली एक्सप्रेसवे, बनारस से जाने वाली एक्सप्रेसवे, गोरखपुर जाने वाली एक्सप्रेसवे, हमारा मंगलम का जो शादी का घर बना है वो, हमारी पर्दा मिल हम शुरू करने जा रहे हैं, रोड रास्तों की मरम्मत हुई है, चौराहों का सुंदरीकरण हुआ है, लाइटें आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं। कोई अंधा व्यक्ति भी होगा तो मऊ को जगमगाता हुआ देख सकता है। अब ये बात अलग है कि ऐसे अंधों को नहीं दिखाई देती हैं बातें, तो आपसे ऐसे सवाल करते हैं। सर बस 2-3 बातें और कर लेते हैं। आप अभी सभा को संबोधित कर रहे थे तो उसमें क्या है कि हाँ ठीक है, राम मंदिर का किस तरह का असर दिख रहा है चुनाव में? राम मंदिर का बहुत व्यापक असर है। मैंने अपने बात में भी कहा, भाषण में भी कहा कि राम जो है हम लोगों के मन में बसते हैं। भारत के एक एक व्यक्ति की आत्मा है राम, और उनके लिए जो भी दल अच्छा काम करेगा, स्वाभाविक रूप से जनता के मन में उसके प्रति आदर और सम्मान बढ़ेगा। आपने कहा कि आप नेता बनने की प्रक्रिया में हैं, तो वो प्रक्रिया कब पूरी होगी और सक्रिय राजनीति में आप कब तक आ रहे हैं सर?
मतलब चुनाव लड़ना? अभी आपको लगता है मैं सक्रिय राजनीति में नहीं हूँ? नहीं, कहने का मतलब कि जो आपने कहा कि मैं नेता बन रहा हूँ और कब आप मैं जो जिस प्रकार आप पत्रकारिता सीखने का प्रयास कर रहे हैं वैसे ही मैं राजनीति सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत बहुत ये हमारे साथ AK शर्मा थे जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। लाइव हिंदुस्तान से इन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की और चुनाव पर हमने ढेर सारे सवाल किए, उनके जवाब जाने। आप लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।